नमस्कार दोस्तों, एम नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टोर्ट इन नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका डिटेल टाइप्स वगैरह जो भी हैं हम सारे आज डिस्कस करेंगे। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली आने वाले ईएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोर्ट क्या होते हैं? टोर्ट का मतलब क्या होता है? टोर्ट का मतलब होता है हानि, गलत करना। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द वायलेशन ऑफ सिविल लॉ अगेंस्ट क्लाइंट एंड क्लाइंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, जो क्लाइंट्स है उसकी प्रॉपर्टी या उसके साथ उसके जो अधिकार है उसका हनन करना, उसके साथ हिंसा करना, उसके साथ गलत करना, वो होता है टोर्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ टोर्ट। टोर्ट के कितने टाइप है? टोर्ट के दो टाइप है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ठीक है, इंटेंशनल का मतलब होता है जो जानबूझकर किया जाता है, जिसमें उसका जो गलत करता है उसका इंटेंशन रहता है कि मुझे इसके साथ गलत करना, वो होता है इंटेंशनल टोर्ट। और एक होता है अनइंटेंशनल, जिसमें जानबूझकर नहीं किया जाता है, उसमें उसकी कोई इच्छा नहीं होती, नॉट विलिंग। ठीक है, तो वो होता है अनइंटेंशनल टोर्ट। अभी हम पहला डिस्कस करेंगे अनइंटेंशनल टोर्ट, जो जानबूझकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है इसके अंदर नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी इसका मतलब है कि इट इज़ फेलियर टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड केयर टू क्लाइंट। अब नेग्लिजेंसी में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड केयर होती है वो पेशेंट को नहीं दे पाते। जैसे मान लो कोई नर्सिंग प्रोसीजर है, कुछ भी है, तो उसमें हम अच्छे से उसको केयर नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक इसका टाइप है एक्ट ऑफ कमीशन और एक होता है एक्ट ऑफ ओमिशन। अभी ओमिशन और कमीशन ये एक दो सिमिलर वर्ड है बोलने में, तो इनमें मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कमीशन मीन्स कमीशन, आप जनरली हम ये वर्ड कई बार यूज़ करते हैं, कमीशन लेते हैं, वो कमीशन लेता है, ऐसा। तो इसका मतलब क्या गलत कर रहा है। ठीक है, तो एक्ट ऑफ कमीशन का मतलब होता है इन अप्रोप्रिएट वर्क। ठीक है, कमीशन लेना गलत बात है, तो इसका मतलब इन अप्रोप्रिएट वर्क है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो मान लो किसी एक पेशेंट है, मान लो कोई 5 नंबर बेड पे एक पेशेंट है, जिसको डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लिखा, मान लो पीसीएम कुछ भी लिखा है, सेप्ट्रेक्सोन वगैरह कुछ भी लिखा है इंजेक्शन, और हम उस 5 नंबर पेशेंट को अगर स्टाफ नहीं देकर 6 नंबर या 4 नंबर किसी और पेशेंट को दे देता है, तो वो होता है एक्ट ऑफ कमीशन के अंदर आता है। ठीक है, और एक्ट ऑफ ओमिशन के अंदर क्या होता है कि कभी कभी हॉस्पिटल में स्टाफ के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड रहता है, उसके पास वार्ड में अधिकतर हॉस्पिटल में कभी ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, तो ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से पेशेंट कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को स्टाफ कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन वगैरह कुछ भी देना भूल जाते हैं, वो आता है एक्ट ऑफ ओमिशन के तहत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट वर्क। ठीक है, काम तो करते हैं लेकिन बर्डन की वजह से, वर्कलोड की वजह से कुछ काम भूल जाते हैं, वो होता है एक्ट ऑफ ओमिशन के तहत। ठीक है, और कमीशन में क्या होता है कि काम तो करते हैं लेकिन गलत कर लेते हैं, काम किसी और पेशेंट को मेडिसिन देना है और हम दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, तो वो होता है एक्ट ऑफ कमीशन के तहत। ठीक है, सेकेंड इसका टाइप है अनइंटेंशनल टोर्ट का माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस लगभग सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। नेग्लिजेंसी में क्या होता है कि स्टाफ काम तो करता है लेकिन कभी तो गलत किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना वो दूसरों को दे देता है, और या फिर कभी ऐसा होता है कि वर्कलोड की वजह से वो ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाता है। नेग्लिजेंसी में ऐसा होता है। माल प्रैक्टिस में क्या होता है कि स्टाफ जानबूझकर करता नहीं वो काम, उसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हो जाता है, वो होता है माल प्रैक्टिस के अंदर प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी। ठीक है, माल प्रैक्टिस का एक अदर वर्ड हम कह सकते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी का मतलब होता है कि कभी गलत काम हो जाता, मान लो पेशेंट को केयर कभी किसी और को देना, किसी और को दे दिया, या फिर करना ही भूल जाते हैं, वो तो नेग्लिजेंसी उसमें होता है। ठीक है, और माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि पता है काम करना है लेकिन उसके बावजूद भी स्टाफ अगर काम नहीं कर पाता और क्लाइंट को या पेशेंट को इंजरी हो जाती है, वो होता है माल प्रैक्टिस का। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इट इज़ सिमिलर टू नेग्लिजेंसी, मीन्स फेलियर टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ केयर और प्रोटोकॉल ड्यूरिंग प्रोसीजर। स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है मान लो, तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हर एक प्रोसीजर का, किसी भी प्रोसीजर नर्सिंग प्रोसीजर का जो प्रोटोकॉल रहते हैं उसके तहत तो नर्सिंग केयर नहीं कर पाना, वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो था अनइंटेंशनल। ठीक है, अभी इंटेंशनल टोर्ट। इंटेंशनल टोर्ट मीन्स जो जानबूझकर किया जाता है, वो आता है इंटेंशनल टोर्ट, जिसमें स्टाफ की या किसी और की भी कोई सा भी स्टाफ हो, अगर उसमें इंटेंस रहता है उसके साथ पेशेंट के साथ गलत करना, वो आता है इंटेंशनल टोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर पहला इसका टाइप है असोल्ट।
असोल्ट, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, फिजिकल असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट, या तो ऐसे इसको सुना। असोल्ट का मतलब क्या होता है कि ठीक है कि पेशेंट को थ्रेट करना, उसको डराना धमकाना। मान लो कभी कभी स्टाफ नाइट में ऐसा, कभी स्टाफ पेशेंट को डराता है, मैं तुमको इंजेक्शन लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो वो एक असोल्ट होगा एक तरीके से। ठीक है, विक्टिम को फियर, उसको डराना धमकाना, वो असोल्ट के अंदर आता। ठीक है, बैटरी इसका सेकेंड टाइप है एक और, इंटेंशनल टोर्ट का बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट की या पेशेंट की परमिशन के बिना उसको फिजिकली टच करना, वो होता है बैटरी के अंदर आता है। तो इसमें क्या है, स्टाफ की इंटेंस रहती है उसको टच करना, तो वो आता है बैटरी के अंदर। ठीक है, इसका थर्ड टाइप है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है गलत इन्फॉर्मेशन देता है। एक तरीके से हम इसको एग्जांपल के तौर पे अभी समझेंगे। गलत इन्फॉर्मेशन देना कैसे, कि मान लो किसी पेशेंट के रिपोर्ट से, लैब इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट आते हैं, मान लो कोई टेस्ट है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर मान लो पॉजिटिव आता है तो हम क्लाइंट को नेगेटिव बताते हैं या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो फ्रॉड के अंदर आता। ठीक है, एक इसका फोर्थ टाइप है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। तो प्राइवेसी को भंग करना, मतलब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, पेशेंट की प्राइवेसी को भंग करना कैसे, कि मान लो किसी पेशेंट के कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पेशेंट के अलावा किसी और को, हम जनरली देखते हैं हॉस्पिटल में कि स्टाफ उसका ड्यूटी होने के बाद तो किसी क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे स्टाफ जो उस वार्ड का नहीं है या उस का काम नहीं करता उसको देता, वो पेशेंट ऐसा, उसका रिपोर्ट ऐसा है, तो ये एक उसकी प्राइवेसी को भंग करने के हो गया। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो क्लाइंट की केयर में जो शामिल नहीं हो रहे, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो चाहे और कोई भी हो, अगर उसकी केयर में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उसको, उस किसी को भी हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको नहीं दे सकते, जो उसकी केयर में शामिल नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। तो वो आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, अब इसके अंदर एक आता है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन ए क्लाइंट देयर इज नॉट अलाउड टू लीव हेल्थ केयर फैसिलिटी व्हेन देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन टू डिटेन द क्लाइंट। मतलब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, क्लाइंट की परमिशन के बिना मान लो हम उसको रिस्ट्रेन करते हैं या और कुछ प्रोसीजर करते हैं, तो वो होता है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। ठीक है, एक होता है इसका और सब टाइप डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, फॉल्स कम्युनिकेशन, गलत कम्युनिकेशन की वजह से पेशेंट की रेपुटेशन डाउन होता है, वो डिफेमेशन। उसकी अब हम इसको जनरली एक ट्रिक से समझ सकते हैं। फेमेशन मतलब फेमस, मतलब अच्छा आदमी, उसकी रेपुटेशन अच्छा है, फेमसन। डिफेमेशन मतलब उसकी रेपुटेशन को डाउन करना गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा। तो अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकती है, एक तो वर्बली हो सकती है, एक रिटर्न में हो सकती है। अगर वर्बली होती है तो उसको स्लैंडर के अंदर आती है। स्लैंडर, एस का मतलब स्लैंडर, स्लैंडर यानी स्पीच, स्पीच मीन्स वर्बली, बोल के। ठीक है, और एक दूसरा होता है लाइबल, यानी इन रिटर्न। इन रिटर्न अगर किसी पेशेंट को हम रिटर्न में उसकी रेपुटेशन को डाउन करते हैं तो वो लाइबल के अंदर आता है। लाइबल एल, जिसको हम एल लिखित, एल रिटर्न, बराबर आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह स्लैंडर, एस स्पीच, वर्बली। तो ठीक है, तो दोस्तों ये था टोट, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैटरी का मतलब क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, असोल्ट क्या होता है, या फिर अनइंटेंशनल टोट कौन सा है, इंटेंशनल टोट इनमें से कौन सा। इस ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है जो मेनली ESIC में वन लाइनर क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 125 आते हैं और टाइम रहता है कम। तो जनरली पेपर वन लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, तो इसमें से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।